भाषण माँ है देश की चिंता, आशिक कुर्सी माल के है, पाए गए मखमल के रजाई, लायक तू त्रिपाल के है। नमस्कार, एसआर के न्यूज चैनल से मैं कौस्तुभ दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से हमारे साथ हमारे साथी विक्रम मिश्रा जी उपस्थित हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे त्योंथर के कुछ सवालों पर, और त्योंथर के विधायक के ऊपर कई सवाल उठे जिस पर हम लोग मंथन करेंगे, और ये सवालों की लिस्ट हमने बनाई है और इस पर चर्चा करेंगे कितनी इस प्रश्न में प्रासंगिकता है, ये सत्य है असत्य है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर शुरुआत करें इस प्रश्न से तो वो है, क्या तिवारी जी जनता त्योंथर की जनता से दूर हो रहे हैं? क्या लगता है मिश्रा जी, क्या ये सवाल सही है कि क्या सिद्धार्थ तिवारी त्योंथर की जनता से दूर हो रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है और ये उनके विरोधियों की चाल है। बाकी सिद्धार्थ तिवारी त्योंथर में निरंतर जाते रहते हैं और जनता की समस्याएं सुनते हैं और उनका जो हो सकता है वो काम कर रहे हैं। दूसरा सवाल है, क्या तिवारी जी त्योंथर के बारे में सोच रहे हैं, और अगर सोच रहे हैं तो अभी तक कोई विकास का कार्य क्यों नहीं हुआ त्योंथर में? देखिए, अभी उनको चुने हुए आचार संहिता के पहले 4-5 महीने हुए हैं, तो सरकार गठन होना, कार्यभार मिलना, टेंडर होना, किसी कार्य का कुछ होना तो ज़्यादा हो नहीं पाया और आगे होगा। इस चुनाव के बाद देखिएगा उनके विकास कार्य। तीसरा सवाल है, क्या सिद्धार्थ तिवारी त्योंथर से ज़्यादा ध्यान मनिगमा में दे रहे हैं? देखिए, सिद्धार्थ तिवारी त्योंथर का भी ध्यान दे रहे हैं और मनिगमा उनका जन्म क्षेत्र है, तो वहाँ आते जाते रहते हैं, वहाँ कार्यक्रम होता रहता है और वहाँ के लोग बुलाते हैं तो वो वहाँ जाते हैं। क्या सिद्धार्थ तिवारी जी जिला नेता बनने के चक्कर में विधायकी को कमजोर कर रहे हैं? नहीं, वो जिला के नेता तो है ही हैं। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी नहीं, देखिए, अगर उन बीजेपी में उनके आने से आप देख लीजिए, गुड़ सीट देख लीजिए। ये तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि श्री शुक्ला जी के चलते गुट सीट बची। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धार्थ तिवारी का पूरे रीवा जिला में वर्चस्व है, इससे कोई मतलब इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए, इस पर भी बहस होगी। पहले कुछ सवालों पे और आते हैं कि सत्ता पक्ष में होने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है त्योंथर का विकास? मैंने आपके पहले प्रश्न में ही यही बताया है कि सत्ता पक्ष में है और सत्ता पक्ष में देखिए, पहले मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी, अब है मोहन यादव जी। तो सरकार बदलेगी, मुख्यमंत्री बदलेंगे और ये भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं, तो थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है और जब वहाँ बैठेंगे, बातचीत होगी तो आगे कार्य कराएंगे। हमने सुना है कि त्योंथर मीर बहरी घाट का टेंडर करवाने वाले थे, लेकिन ये आचार संहिता के बाद कारण नहीं लगा है और आपका जैसे आचार संहिता खत्म होगी तो ये टेंडर लगेगा, तो ये सिद्धार्थ की उपलब्धि मानी जाएगी और बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है। हाँ, साथ में अब आते हैं कि थोड़ा फ्री स्टाइल जिस प्रकार से कांग्रेस की राजनीति रही है, ये यूं कहे श्रीनिवास तिवारी दादा की राजनीति रही है या भैया सुंदरलाल तिवारी जी की राजनीति रही, वो एकदम फ्री स्टाइल में रही है। बिंद की बात करें तो जो बिंद की राजनीति जहां से शुरुआत होती है वो अमैया का घर कहा जाता था, दादा का घर कहा जाता था। लेकिन क्या वो फ्री स्टाइल या जो स्टाइल से वो लोग तिवारी खानदान करता था राजनीति, क्या वो अभी भी सिद्धार्थ तिवारी के पास है? देखिए, वो उस दौर और इस दौर की हम तुलना नहीं कर सकते हैं। माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी, वो सरकार उस समय थी और वो विधानसभा अध्यक्ष थे, तो उनका अलग रुतबा होना और ये अभी विधायक हैं, पहली बार विधायक बने हैं, तो थोड़ा जमाने में हर व्यक्ति को सेटल होने में टाइम लगता है और इनको भी टाइम है, अभी तो युवा हैं, टाइम ले सकते हैं। कुछ स्पीचेस सुने उनके मैंने, जो लगातार चुनाव जीतने के बाद भी था और चुनाव जीतने के अचानक से जो मुद्दे थे वो धीरे धीरे परिवर्तित हो गए। देखा जा रहा था त्योंथर में बीजेपी के ही लगभग विधायक रहे हैं, उसके बाद से फिर से सिद्धार्थ तिवारी जी आए, जिन मुद्दों के साथ सिद्धार्थ तिवारी शुरू में जब कांग्रेस में थे, अचानक से उनका मुद्दा एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम हो गया। वो जो मुद्दे से वो भटक गए, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या लगता है, क्योंकि एक युवा नेता है, देखा जा रहा है कि वो सभी प्रॉब्लम्स को, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, वो सभी चीज़ें देख पाते हैं। ऐसे में जो जिस प्रकार से वो नारा अचानक से बदल गया,
क्या लगता है इसका, क्या वजह देखिए, क्या मैं हो सकता है? बेरोजगारी पे बात करें तो कोई विधायक, चाहे हम विधायक हों, कोई विधायक के बस पे रोजगार देना संभव नहीं है। और वो चुनावी मुद्दे होते हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, हम धर तख्ता पलट देंगे, मतलब यहाँ एस विकास की गंगा बहा देंगे, वो चीजें कहना एक लॉलीपॉप है, चुनावी जुमला है। चुनावी जुमला है, ठीक चुनावी ठीक। जुमला है वो। मैं इसी सवाल यहीं पे एक और सवाल देखिए, करूंगा। राम राम हर व्यक्ति को जपना चाहिए। वो किसी को जबरदस्ती तो कहा नहीं जा रहा है कि आप भी जय श्री राम बोलो। अगर देखो जनता को लगा, मैं साथ में सुन लीजिए थोड़ा सा, क्या है कि जब कहा सुना गया स्पीच में, ये तक भी सुना गया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को देखा जाए तरीके से तो राजीव तिवारी जी ने, राजीव गांधी जी ने शुरुआत की थी। देखिए, राम को लाने वाला इस धरती में कोई पैदा ही नहीं हुआ कि हम राम को लाए। राजनीतिक राम। अब राजनीतिक राम है। देखिए, राजनीति में आए हो तो कुछ न कुछ आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। बगैर झूठ बोले राजनीति नहीं होती। तो और सुनिए, मैं आप भाजपा पे ही क्यों पर्टिकुलर जा नहीं, मैं क्योंकि सभी नेताओं की बात कर रहा हूं। मैं सत्ता में है तो मैं सभी नेताओं की बात कर रहा हूं कि देखिए, उनको सबसे मेन क्या होता है, हवा। राजनीतिक मुद्दे में हवा। इस चुनाव में क्या है, केवल मोदी के नाम पे वोट दे देना है कि नहीं है। तो उसी समय नया नया मंदिर बना था, मैंने मंदिर का वो हुआ, उद्घाटन हुआ, पूरा बना तो उस समय अब बना कि नहीं बना ये तो हम गए नहीं। अब नहीं बना होगा तो आगे बनेगा। और क्या कह रहा था, हाँ, राम के नाम पे आप बोलो, उस समय लहर थी, राम मतलब राम नाम की लहर थी। तो लहर में भैया, बहती गंगा में कौन हाथ नहीं धोना चाहता, ये बताओ। पैर अपने कौन प्रणाम नहीं करना चाहता। तो अच्छा था, उनको लगा कि राम के नाम पे अगर हमारी सरकार बनती है, मैं विधायक बनता हूं, तो उन्होंने बोला और जनता ने कहा कि भैया आपका नारा ठीक है। तो क्या जो सवाल था वो अभी तक उसका सेटिस्फेक्शन के साथ जवाब नहीं मिल पाया। सवाल ये था कि जो फ्री स्टाइल थी, तिवारी खानदान की जो राजनीति थी, जो देखा गया जो बिंद में एक तरीके से अगर कहा जाए यहाँ पार्टी विशेष नहीं था उस टाइम पे, दादा की बात ही कहते हैं। वो एक डायलॉग चला था ना कि दादा नोहन दऊ आहन वोट न देव तऊ आहन। इसके बाद जो फ्री स्टाइल उनके पापा जी करते थे, तो क्या वो वहां पे अभी भी लगातार आज के डेट में आप देखते हैं, फ्री स्टाइल का मतलब होता है कि अपने कार्यकर्ता के लिए जान लगा देना, किसी को भी फोन कर देना। आज के डेट में आप किसी चपरासी को भी फोन में कुछ बोल नहीं सकते हो, और हर व्यक्ति के पास पहुंचना तो संभव नहीं है। किसी कार्य के लिए कि अब हम चल रहे हैं, आपका कार्य चल के करा देते हैं, ऐसा संभव है नहीं। अब आज के डेट में फोन में कुछ कह देना, मतलब रिकॉर्डिंग हो गई, सोशल मीडिया में आ गया, आप ही पत्रकार हैं, आप बोलोगे लाओ मैं चला देता हूं वीडियो। तो वो चीज जो दादा की चीज थी, वो चीजें आज के डेट में संभव नहीं है ही नहीं, किसी भी नेता के लिए संभव नहीं है वो चीजें। क्यों? क्योंकि उनका तो काफिला चलता था कि यहां से लेके वहां तक। लेकिन ये तो जाते हैं तो अकेले जा रहे हैं। और थोड़ा सा इनको समस्या ये हो रही कि देखिए क्या है कि जिसे जनता को मिलने आना पड़ता है रीवा, बाकी वो जाते रहते हैं। और लेकिन जिससे कोई आया मिल नहीं पा रहा है, तो थोड़ा बहुत देखिए समस्या तो हो रही है। धीरे धीरे वो भी समझ रहे हैं और धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जनता के ही विधायक हैं और जनता के वोट से आगे भी जीतना है। वोट इस बार किसको दिया गया था विधानसभा क्षेत्र में? क्या व्यक्ति विशेष था या भाजपा? नहीं, त्योंथर तो व्यक्ति विशेष था इसमें, सिद्धार्थ तिवारी। बिल्कुल। साथ में देखा गया, आपने भी कहा गुड़ में सिद्धार्थ तिवारी का बहुत वर्चस्व रहा है, मनीगमा में रहा है। मनीगमा आप देख लीजिए, मनीगमा कितनी वोटों से जीते हैं। आप मनीगमा विधायक को कोई जानता था क्या? जानते तो नहीं थे। तो वो तो कहा गया था कि खबर तो जनता तो ये भी कहती थी कि भाई भाजपा में तो मक्खी को लड़ा तो जीत जाएगा। ऐसा तो यार ये बताओ, फिर त्योंथर में क्यों हुआ टक्कर, गुड़ में क्यों हुआ टक्कर, रीवा में मंत्री जी भाई 20,000 से ही ना जीते हैं, 20-21,000 वोटों से, तो क्यों नहीं हुआ टक्कर? आपके सिमरिया में क्या हाल हुआ, आप अपने वहां देख लीजिए, सतना नहीं यार, चुरहट में, अरे ये क्या नाम है, सिरमौर में टक्कर तो हर जगह थी। ऐसा नहीं है कि किसी को भी खड़े कर दो। और सिटिंग विधायक थे, और सिटिंग विधायक हार गए हैं चुनाव सिमरिया से। ठीक है।
क्या लग रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ तिवारी जी लगातार फील्ड में हैं, जरूर देखने को मिलता है उनके सोशल मीडिया पेज चैनल आप में देखिए देखने यार, विधायक कोई हो गया उसकी भी पर्सनल लाइफ है। अब ये तो है नहीं कि 30 दिन और 24 घंटे बस इसी काम में लगा रहे। हर व्यक्ति को है, कोई कभी भोपाल चला गया, कोई आदमी कभी दिल्ली चला गया, तो अब उसमें कहोगे अब 2 दिन हमने हमारे यहाँ आए नहीं। अब इतना बड़ा विधानसभा है तो भाई हर व्यक्ति से तो मिलना मुमकिन नहीं है, ये तो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। विकास और क्या करने का प्लान है, क्योंकि विकास कोई अब भाजपा आने वाला, पहले भी थी। देखिए आने वाला ये समय बताएगा, ये 4 जून के बाद बताएगा कि मतलब अभी तक उनको मौका ज्यादा मिला नहीं जो मिलना चाहिए सिद्धार्थ तिवारी को। और बाकी युवा हैं और वो विकास क्योंकि मॉडल बनाएंगे एक अपना, क्योंकि वो त्योंथर देखा गया एक बाहरी क्षेत्र है, यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है, और वहां पे देखा जाए उस प्रकार से डेवलपमेंट नहीं है। जो डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन आप पूरे अब रीवा जिला में जितनी आपकी कृषि नहीं होती होगी उतना त्योथर अकेले देता है। त्योथर में कोई समस्या नहीं है कि लोग मतलब भटक रहे हैं बेरोजगार। त्योथर में मेरा विधायक जी से भी एक ही निवेदन है कि अगर वो पशुओं का जो आवारा पशु है अगर उनकी कुछ व्यवस्था करा दे तो त्योथर किसान उनके, बस उनका सबसे बड़ी समस्या यही है, रोजगार नहीं दे तो कोई बात नहीं है। आयरा प्रथा, वही बता रहे, आयरा प्रथा अगर खत्म हो जाए तो त्योथर की हर एक जनता सिद्धार्थ तिवारी की आभारी रहेगी। क्योंकि हमेशा ही ये फील्ड की ही क्वेश्चन आता है कि ऐरा पशुओं को लेकर कोई एक्टिविटीज नहीं होती, ना विधायक ना मंत्री जी द्वारा ना किसी प्रकार से कोई, जबकि चाहे सिर्फ त्योथर नहीं, मनीगमा हो गया, आपका मऊगंज हो गया, रीवा हो गया, हर क्षेत्र में ही आप देखिए आयरा प्रथा मुझे जहां तक समझ में आ रहा है एक विधायक के चाहने से भी होने वाला है नहीं, क्योंकि जब सभी 8 के 8 विधायक जाके वहां प्रश्न उठाएंगे ना तो शायद है कुछ न कुछ होगा। मैं अभी गुड़ गया था, गुड़ में मैंने एक वीडियो बनाया था जहां चौड़ियार गांव का था, वहां पर देखा गया था बहुत ही एक दूर पर पशुशाला बनाई गई थी, गौशाला बनाई गई थी, लेकिन वहां पर किसी प्रकार का कोई सिर्फ असामाजिक तथ्य वहां थे, मतलब एक गलत सी मिले, हाँ वही मतलब मिले नहीं, बोतल वगैरह मिली और काफी गंदा था वो, इतना लगभग 40 लाख का काम था। देखिए बात अब गुड़ की कर रहे हैं, लेकिन मैं त्योथर की बात कर रहा हूँ। त्योथर में अगर बना भी दिया जाए, मतलब पशुओं के लिए तो बहुत जगह है त्योथर में, पूरा पहाड़ ही बगल में है, जगह की कोई कमी नहीं है। और गौशाला बढ़िया बना दिया जाए तो शायद कुछ लोगों को राहत मिल जाएगी। और त्योथर में लगभग आप मान लीजिए 80% लोग किसान हैं और अच्छी किसानी करते हैं, तो सबसे ज़्यादा बेचारा कोई रात में सांप खा लेता है किसी को, और कोई बेचारा जा रहा है रात में, मतलब बहुत समस्याएं हैं, बिच्छू काट लिया, कुछ कर लिया, तो ये अब है हाँ हॉस्पिटल त्योथर में अभी बन रहा है नया, रहा है। हाँ 100 बेड का है। ये 200 कब बेड का कब ये पारित हुआ है नहीं, हॉस्पिटल? ये तो इनके जमाने में नहीं हुआ, ये श्यामलाल द्विवेदी के जमाने में हुआ है, लेकिन बन रहा है कॉलेज है हॉस्पिटल। वहाँ पे? बिल्कुल है, सरकारी कॉलेज भी है और प्राइवेट कॉलेज भी है, बड़ा एनएसपीजी है, और आपका यहाँ त्योथर में एक सरकारी कॉलेज है, और त्योथर में अभी वो भी आ गई है, क्या सीएम राइज आ गई है, वो भी मतलब पिछले विधायक के समय आई है, लेकिन कार्यकाल तो उन्हीं के समय पूरा होगा, लगभग शायद 1 साल में बन भी जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा काम चल रहा है त्योथर में, पर अब इनके समय देखिए, गया था मैं त्योथर में, रोड काफी सकरी है मार्केट की, बहुत कम एरिया है अब लगभग। वो सही हो जाएगी, क्या लगता है, क्योंकि बगल में इतने इसलिए सही हो जाएगी। आप उस रोड की बात कर रहे हैं ना, मेन रोड की, जो हाँ। आप अंदर गए थे बाजार वाली, अब वो आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि अब ब्रिज बनेगा तो वो सीधा बन जाएगा, तो जब ब्रिज बनेगा तो उसकी चौड़ाई ऑलरेडी बढ़ेगी, तो लोगों को हटाना ही पड़ेगा। और सब आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है, लोगों को हटाओ, विधायक तानाशाह, मतलब अगर रोड चौड़ीकरण होता है तो नगर का अध्यक्ष बोल देंगे ये तानाशाही कर रहे हैं। भैया कुछ आपको कैंसर का इलाज है कि उसको काटना, और एक बार अगर हट गया तो बढ़िया हो गया, रास्ता हो जाएगा, सबके लिए है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है वो, मैं आपकी बात से अगर ये चीज हो गई, मान लीजिए विधायक को हटाओ, तो तानाशाह वो भी कहीं ना कहीं एक गलत इम्पैक्ट डालेगा ही। अब ये बताइए, सरकारी में आपने कब्जा किया है और सरकारी जमीनों को अगर लिया जा रहा है तो उस पर कौन सी गलत बात है, बताइए ना। बिल्कुल सही है, हालांकि त्योथर में जिस प्रकार से देखा गया है किसानों को, देखिए सिद्धार्थ तिवारी से त्योथर में ज्यादा रोडों की जरूरत, अपग्रेड बड़ी रोडों की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको गांव और पंचायत में जो ये भ्रष्टाचार हो रहे हैं इन सभी को देखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है पंचायतों में। एक गांव का भी चर्चा हुई थी।
अभी लेकिन देखिए वही तो मैं बता रहा हूं आपको कि उनके यहाँ रहने से थोड़ी बहुत समस्याएं तो पैदा हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो नहीं रहते तो कोई जो देख रहे हैं, देखिए समस्या है कि जो आप उनसे मिलेंगे डायरेक्ट, उन्होंने एक बार कहा भी था, चाक घाट में उनकी जनसभा थी, तो उन्होंने ये बोला था कि आपको किसी के साथ आने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास आइए, डायरेक्ट आइए, किसी मतलब आपको किसी चमचे किसी की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास डायरेक्ट आइए, आपकी जो समस्या है हमें सुनाइए। और मेरा मानना है, मैं उनको सलाह देने लायक तो नहीं हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वहां एक कार्यालय खुलना चाहिए। हाँ, और वहां अगर मान लीजिए नहीं भी रहते हैं तो वहां पर्ची सिस्टम हो जाए, अपना अपना आवेदन दे दे, बाकी विधायक जी आएंगे और अपना देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, लेकिन क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी देखिए कोई सुनने को तैयार नहीं है, ये बात तो सत्य है, और इसीलिए जनता अपना विधायक चुनती है। तो अधिकारी और कर्मचारियों को बोलना पड़ेगा। अभी आप देखे होंगे टीआई का वीडियो आया है, बिल्कुल जूता मारने की बात हो रही थी, तो उनको तो शायद लाइन अटैच कर दिया गया है, पर इस तरह आगे समस्याएं पैदा ना हो, इसलिए विधायक जी को वहाँ जैसे एक लोक अदालत नहीं लगती, तो वहाँ विधायक जी को 1 या 2 दिन कोई फिक्स कर देना चाहिए कि आज के डेट में आप आइए और अपनी समस्या सुनाइए, और जो हमारे लायक होगा, ये नहीं कि आप मर्डर करके जाओ बोलो विधायक के पास कि भैया हमको बचा लो, तो वो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन जो विधायक के लेवल का काम होगा वो किया जाएगा उनके द्वारा। क्या साथ में एक सवाल आया था, क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को साइड लाइन करके या कांग्रेस की जो उनकी अपनी एक फील्डिंग बना रहे हैं, इस प्रकार का हो सकता है, क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता है वो पहले कांग्रेस के थे, अब वो बीजेपी में गए, तो जो पुराने बीजेपी कार्यकर्ता हैं क्या उनको साइड लाइन किया जाएगा? तो ऐसे हो सकता है, ये बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव हो सकता है और होना भी चाहिए बदलाव। तो फिर पुराने क्या करेंगे? अब यह पुराने और ना, ये बताओ किसी की बपौती है क्या कोई चीज? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना एक ही व्यक्ति को एक कुर्सी में बैठे रहने का क्या अधिकार है? कुर्सी बदलनी चाहिए, कुर्सी और बदल देखिए मैं कहता हूँ नए चेहरे आएंगे। हाँ, पुराने लोग बैठ गए, उनकी सबसे साठ गांठ है, कोई लेना देना नहीं है, जो उनका खास आदमी आया उसका काम हो गया, जो नहीं आया उसका नहीं हुआ। अब देखिए भाई, देखिए अब विधायक को जो लगेगा कि ये व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है और ये त्योंथर के विकास के लिए, जनता के दुख सुख दुख दर्द के लिए अगर ये व्यक्ति है, तो वो चाहे नया हो या पुराना हो उसको रहना चाहिए, क्योंकि राजनीति केवल बिजनेस नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है जन सेवा होनी चाहिए और जनता के सुख दुख में पहुंचना चाहिए, और जिसके साथ गलत हो रहा है सही, मतलब जो विधायक लेवल की बातें हैं उसको अगर जो हो वो निपटारा हो जाए तो बहुत अच्छा है, और उनको 1 या 2 दिन पूरा समय देना चाहिए, दिन में एक कार्यालय बनाना चाहिए, और कार्यालय में जो आए जिसकी जो समस्या हो उसको सुनना चाहिए और उसका निराकरण हो जो हो कराना चाहिए। लोकसभा और चुनाव एक चीज में और, हॉस्पिटल के बारे में जो आप बात कर रहे थे, मैं भी आपके साथ सहमत हूँ कि पूरे त्योंथर तहसील की आपकी अस्पताल व्यवस्था चरमरा गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डॉक्टर बैठता नहीं है, सब अपनी अपनी क्लिनिक में बैठते हैं, पर्सनल जाके अपनी प्रैक्टिस में बैठे हैं, हॉस्पिटल में कोई सुनता नहीं है। तो ये चीजें होनी चाहिए कि डॉक्टर अपने वहां बैठे हॉस्पिटल में, उसका समय सुनिश्चित होना चाहिए कि आपको बैठना है तो बैठना ही पड़ेगा, और अगर हो सके तो 2-4 डॉक्टर अगर आ जाए, त्योंथर में बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, आपकी चाकघाट में बड़ी हॉस्पिटल है और त्योंथर में है, तो जब डॉक्टर वहां बैठे गए तो लोगों, जैसे देखिए गरीब आदमी है तो उसका बेचारे का फ्री में इलाज होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? और झोला छाप के पास जाते घूमेंगे भाई झोला छाप मजबूरी है ना यार, भाई बड़े हॉस्पिटल बेचारा जा नहीं सकता, और जब सरकारी हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि आप देखिए कागजों में तो पूरी अच्छी सुविधाएं हैं कि भैया यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये दवाइयाँ आ रही है, आप वहाँ जाओ पैरासीटामॉल नहीं मिलेगी आपको, डॉक्टर वहाँ मिलते नहीं है, ये सत्य है, मैं नहीं कहता हूँ। सुशील मिश्रा जी हैं, बहुत वरिष्ठ वकील हैं और एक बार प्रत्याशी भी रहे, उनके परिवार से विधायक भी रहे हैं, तो उन्होंने इस मुद्दे को, मतलब बीजेपी में ही हैं वो, उन्होंने ही भी कहा है कि मैं खुद लेके गया और इलाज नहीं हुआ, वहाँ डॉक्टर नहीं मिले, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आगे मैं ये चाहता हूँ, एक तो हुई आपकी ये चिकित्सा, दूसरी हुई शिक्षा। सीएम राइज जब बनेगा तब बनेगा, जो टीचर हैं वो टाइम टू टाइम स्कूल जाएं, और स्कूल में जाने का मतलब नहीं है, आप देखते होंगे कि मैं सरकारी टीचरों का वीडियो आ रहा है सोते हुए,
आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं से आ रहा बिहार में, तो बिहार जैसी स्थिति ना पैदा हो। यहाँ स्कूल में टीचर टाइम से जाएं, टाइम से स्कूल खुले और टाइम से स्कूल बंद हो। और पढ़ाई का जो एक विधायक जी को बीच बीच में जाना चाहिए हर एक स्कूलों में, जैसे जिस क्षेत्र में जाना है, और वहां के लड़कों से सवाल पूछना चाहिए कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। उस हिसाब से अगर जो पढ़ाता है, भाई सरकारी स्कूल में आप देखिए, कोई आप बताइए गरीब से गरीब आदमी आपके मेरे बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता, और सरकारी हॉस्पिटल में अगर बेचारे के पास है पैसा तो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं भेजना चाहता। तो ये सुविधाएं अगर सुधार दे तो त्योंथर की जनता उनका आभारी रहेगी, और ये करना भी चाहिए, और उनसे यही उम्मीद है। युवा हैं, और जब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं तो कुछ अच्छा करना चाहिए, मेरा मानना है। और बाकी वो खुद समझदार हैं, उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। क्योंकि मैं कई स्कूलों में विजिट भी किया हूँ, और मैंने जो देखा है वो कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से मैं देखा, कहीं बैठ के कुर्सी में पान खा रहे बच्चे अपने से घूम रहे हैं। एक स्कूल में गया तो टीचर से पूछा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो उसको पता ही नहीं, टीचर को ये नहीं पता। तो यही तो बता और रहा ये हूं। गवर्नमेंट टीचर थे। अब आज के डेट में जितने प्राचार्य रहते हैं स्कूल ही नहीं जाते हैं भाई, उनकी सबकी साठ गांठ है, माल पहुंच जाता है, क्या समस्या है? खाने का बोला गया तो खाना इतना गंदा रहता है। मैं कुछ स्कूलों की बात नहीं करता, कहीं हो सकता है व्यवस्थाएं अच्छी हो, लेकिन मोस्टली स्कूलों में बड़ा त्योंथर की जहां मैं बात कर रहा हूँ, वो सबसे मेन है जमीनी विवाद। तो मैं ये नहीं कहता कि वो जमीनी विवाद करे, जमीन विवाद जिसका है, जैसे तहसील स्तर पे है, एसडीएम साहब स्तर पर है, तो उनमें जो जितना लंबा अंतराल चल रहा है, मतलब जो लूट मची है, वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। जब विधायक खुद वहां बैठने लगेंगे ना, उनको भी बैठाएं कि भैया क्या समस्या है। भाई किसी का बेचारे का मान लीजिए खसरे में नाम गलत हो गया, अब उसको बेचारे को सुधरवाने के लिए, गरीब आदमी है, किसी के नाम चढ़ गया तो समस्या तो हो ही जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। तो ये चीजें उनको ध्यान रखना चाहिए, और उनसे बहुत उम्मीद है, त्योंथर को बहुत ज्यादा उम्मीद है। और वो किसी मंत्री और मुख्यमंत्री से वो कम नहीं है, क्योंकि आप उनके खुद देखते होंगे वीडियो, और उनका जो सदस्यता हुआ, उनके चुनाव में जो कैंपेनिंग हुई, तो मैं नहीं मानता कि अगर वो चाहें और विकास ना हो त्योंथर में। और ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। आखिरी सवाल रहेगा, लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा एक्टिव 7 विधायकों में आपको कौन दिखे? सिद्धार्थ तिवारी सबसे ज्यादा बिल्कुल, सिद्धार्थ तिवारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े थे विक्रम मिश्रा जी। त्योंथर पर चर्चा हो रही थी, कई सवाल थे मन में जिस पर चर्चा किया, विचार हुए, बातें हुई। हो सकता है सवाल कुछ पक्ष विपक्ष के रहे हो, जनता के थे, तरह तरह के सवाल थे। मैं एक बात और बता दूं आपको, ना मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूं, ना किसी पार्टी से लेना देना है। अपना है केवल ये कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।